तो कृपा करके टाइम से सुधर जाओ, नहीं ऐसा ना पब्लिक सुधारने पे आ जाए आपको। कुछ ब्लॉक में ऐसे अधिकारी है, और ब्लॉक तो दो जगह के ठेकेदारी ले ली, कुपी भी हम चलाएंगे, चौपाल भी हम चलाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रधानों ने, कुछ चुने हुए नुमाइंदों ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से बोला है कि यहाँ पे सीधा फंडा चल रहा है कि या तो हमें इधर दो, नहीं तो काम नहीं होंगे। जो ये मोनोपोली के टेंडर लग रहे हैं, मोनोपोली के जो फ्रॉड बिल बन रहे हैं, यहाँ ये तो यहाँ चला हुआ है काम कि 10% लगाओ 90% खाओ। एसडीएम जो यहाँ महोदय बैठे हैं, कृपा करके आप भी संज्ञान लें, आपको यहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए रखा हुआ है, जो भी एसडीएम यहाँ है इस टाइम। मेरा उनसे निवेदन है, अधिकारियों से भी, ठेकेदारों से भी, कृपा करके जो पैसा आ रहा है चौपाल का, वो ज़्यादा नहीं लगा सकते, कम से कम आप 70% तो लगाओ। ठीक है, 30% तो कमाना होगा आपने, हम नहीं बोलते मत कमाओ, लेकिन ये तो मत करो कि आप तो यहाँ चला हुआ है काम कि 10% लगाओ 90% खाओ। उसी की आज ये शायद दिक्कत आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि 2003 में विधायक में बना, उस टाइम की स्कीमें कई 80 करोड़ रुपए आया, करोड़ चला गया। अधिकारी भी यहीं के, सिर्फ वैक्सीन होते बाहर के, बाकी मैक्सिमम अधिकारी यहाँ के, कर्मचारी यहाँ के, और करने वाले भी यहीं के। तो हम भी कितना बोले, किसको बोले आप बताओ। अब तो ये तो आता नहीं, चलो सारे बंदे बाहर से आ रहे हैं तो उन पे लगाए भी, तुम नहीं देख पा रहे। अरे तुम सब यहीं के मेरे भाई, कृपा करके, ये कल को आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान हो जाएगा हमारे को, जो हम कर रहे हैं। जो ये मोनोपोली के टेंडर लग रहे हैं, मोनोपोली के जो फ्रॉड बिल बन रहे हैं, जिसके कारण आज पानी की समस्या आ गई कि पानी आज पीने को नहीं मिल रहा है। तो पहले तो जो बुर्द पड़ी स्कीम है उनको चलवा लो। उसका मैं वही हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश जी के पास ही है, और वो बड़े तेज तरार नेता हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कैपेसिटी नहीं है, लेकिन या तो उनको सरकार नहीं करने दे रही, या यहाँ की जो नेता कांग्रेस के हैं वो यहाँ की बातों को उठा नहीं पा रहे। उनका ध्यान सिर्फ यहीं तक सीमित है कि जी हम ठेके दिला दें अपने बंदों को, वहाँ से कमीशन खा लें और अपना घर बन लें। तो ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि पानी की बहुत दयनीय स्थिति होने वाली है। एसडीएम जो यहाँ महोदय बैठे हैं, कृपा करके आप भी संज्ञान लें, आपको यहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए रखा हुआ है, जो भी एसडीएम यहाँ है इस टाइम, है ना। वो ध्यान दें इस बात का कि पानी की क्या समस्या है, क्या कहाँ लोग मर रहे, कितनी जगह आग लग रही है। आपको गाड़ी घोड़ा इसलिए दे रखा है लोगों की सेवा के लिए। आप अधिकारी जो होते हैं जनता की सेवा के, ये हम तुम्हारी तो टेम्परेरी पोस्ट होती 5 साल की, तुम्हारी तो परमानेंट है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि हमें आकर्षित होकर जनता को लेके आपके भी दरबार में आना पड़े। और मैं पहले कर चुका हूँ ये काम 2010 में। एक एसडीएम महोदय थे यहाँ पे, ऐसे पब्लिक में जाते नहीं थे, वहीं बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते थे। मैं इस मामले में बड़ा अगल हूँ। जिस दिन पब्लिक बोल देगी मुझे चलो, तो मुझे मजबूरन आना पड़ेगा, फिर चाहे 10 केस और भुगतने पड़े। पहले भी केस मेरे पे लगा था, ख़त्म हो गया वो। तो मैं अभी तो मैं बड़े प्यार अंदाज से बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी बात समझ आती है तो, नहीं तो ऐसा ना हो अब हमें अलग रूप लेना पड़े। दूसरे अधिकारियों की बात है, कुछ ब्लॉक में ऐसे अधिकारी है, और ब्लॉक तो दो जगह के ठेकेदारी ले ली, कुपी भी हम चलाएंगे, चौपाल भी हम चलाएंगे, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रधानों ने, कुछ चुने हुए नुमाइंदों ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से बोला है कि यहाँ पे सीधा फंडा चल रहा है कि या तो हमें इधर दो, नहीं तो काम नहीं होंगे। हद की बातें हो गई कि कुछ स्कीमें के टेंडर बाहर की कंपनी को दे रखे हैं। कुछ यहाँ पे टाइलें टूले हैं, सीधी कोई कालका की फर्म, पंजौर की फर्म, क्यों यहाँ के लोग मर गए क्या मतलब है आपको उनको देने का? जानबूझ के आप दबाते हो। एक मशीनें लगी पीछे, जो मेरे संज्ञान में मैटर आया, वो मशीन हार्डली 1200 की नहीं थी, यहाँ पे 5-5 हज़ार बेची गई। प्रधान बेचारे मजबूर है, वो उन्हें इसलिए ठप्पे लगाने, उन्हें अपने बिल पास कराने, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ और हकीकत है ये, और सुन रहे होंगे तो सुन लो इस बात को। ऐसा नहीं कि हम नहीं समझ रहे इन बातों को। मैं 25 साल से राजनीति चौपाल में कर रहा हूँ, और मैं बिना मतलब की बात कभी नहीं बोलता हूँ। अगर मैं आज इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो ये बातें पब्लिक डोमेन में है। वो अधिकारी हो, जो भी तुम ऐसे काम कर रहे हो, चाहे वो कर्मचारी यहाँ का है चाहे बाहर का है, तो कृपा करके टाइम से सुधर जाओ, नहीं ऐसा ना पब्लिक सुधारने पे आ जाए आपको। दूसरी बात, रही बात अब सड़कों की। सड़कों में पीछे ही हाल ही में ऐसा एक अनहोना ऐतिहासिक काम हो गया कि बर्फ़ में, ऊपर बर्फ़ चल रही है, नीचे टायरिंग हो रही है। कौन ठेकेदार हो, महान पुरुष होगा, कौन अधिकारी होगा जो ऐसे काम करने दे रहा है? अरे ऐसे काम तो उल्लू बोलते हैं जिनको, जो रात को क्या कहते हैं जागते, जिनको दिखता नहीं, वो भी नहीं करते ऐसे काम। आज क्या आदमियों की श्रेणी उल्लू से ही परे होगी हम लोग यार? या चौपाल की जनता को उल्लू बना रहे हो आप? हैं, टेंडर लगाते हो आप, कटिंग लगाते हो इस जगह जहाँ पे थोड़ा तुपा तोपी करी, हाँ जी फलाने नेता का फोन है जी मेरे को, वहाँ कमीशन जा रहा है, वहाँ थोड़ा छिल दिया, और जो ढंग असली कटना वो कटा ही नहीं। तभी तो आज ये ब्लाइंड कर्व हो रहा है अब तक इतने। अब चलो समस्याएं अब हमें एकदम ख़त्म नहीं होनी है, समस्या में टाइम लगता है ख़त्म होने में, लेकिन इतना भयंकर कम से कम आप करप्शन मत करो। जो आने वाली पीढ़ी किसको खा रहे हैं, हम अपने को खा रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे, आने वाला समय वक्त जो होगा, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम गड्ढा कूद के जा रहे हैं। नो डाउट मैं तो बड़ा खुले मन से बोलता हूँ। 2003 से विधायक रहा हूँ। वीरभद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए
जो किया वो ना कोई कर सकता ना कोई करेगा। और अभी पिछले हाल ही में जयराम जी बने 2017 से 22, उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए और बड़े बड़े कार्य किए, ऐसी बात नहीं। ग्रामीण वो भी ग्रामीण स्तर के नेता है, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उन्हें पता है ग्रामीण की दर्द क्या होती है। उन्होंने भी चौपाल में बहुत विकास किया। लेकिन वर्तमान सरकार के मुखिया भी, मैं नहीं कहता हूँ वो बड़े लो लेवल से आया, बड़े संघर्षशील आदमी है, मैं उनका साथी उनका दोस्त रहा हूँ, है ना, मैं उनको कोई राज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या हो गया आपको, कौन नहीं आपको काम करने देता? मुझे हमें अरे बताओ ना, चौपाल में कौन रोक रहा है आपको? 3 चक्कर आप मार चुके हो, आपके मंत्री आ चुके हैं, और लेकिन यहाँ हो कुछ नहीं रहा। जो घोषणाएं आप कर चुके थे पार्लियामेंट से पहले, अभी तक आपने वो पूरी नहीं की। तो कृपया करके आप ऐसा मत करें। आप सब लोग जनता के प्रतिनिधि है, चाहे वो पार्टी कोई भी है, आप भी समझते हैं जनता की दर्द, हम भी समझते हैं। हम आपसे कोई ना आप पे आरोप लगा रहे ना प्रत्यारोप लगा रहे, हम आपको यहाँ की वास्तविकता बता रहे हैं। वो भी इसलिए, अब तो मीडिया वाले लोग भी दुखी हो गए, उनको भी ये महसूस हो रहा है कि भाई कुछ नहीं हो रहा, ये न्यूट्रल लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो मैं निवेदन ये करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से भी, उप मुख्यमंत्री मंत्रियों से भी, कृपया करके चौपाल की ओर आप नेताओं को मत देखो, आप सीधा जनता से संवाद करो। हो सकता है जनता आपको भी भला करेगी, जनता आपको भी आशीर्वाद देगी। जहाँ चुने हुए नुमाइंदे, चाहे हमारे प्रधान है, चाहे जिला परिषद है, चाहे बीडीसी है, चाहे और मेंबर है, नगर पंचायत है, इनको इन्हीं के समक्ष कोई, इन्हीं के थ्रू कोई अगर मेंटल आप चाहते हैं मिलना तो मिलवा देते हैं आपसे, ये बात अपनी रखेंगे। उसमें आपको लगता है हम भाजपा के होकर बात कर रहे हैं तो ऐसी बात भी नहीं रहेगी। जनता के चुने नुमाइंदे की बात करो, रखो और जनता के काम करो, उससे क्या होगा, कम से कम थोड़ी सी राहत मिलेगी। 2.5 साल में अभी कुछ नहीं हुआ है, आने वाले 2.5 साल में लगता है आपको कुछ जनता को कुछ दे सकते हैं तो दे दीजिए, अदरवाइज ढंग का काम मत कीजिए जिससे जनता आपको बददुआएं दे।